यहाँ पर आपको आगाह करते चले, भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे की हकीकत अयां हो गई है। सिडनी हमले के मुल्जिमान का ताल्लुक भारत से निकला। नवीद इकराम के साथी की तस्दीक हो गई है। पाकिस्तान पर इल्जामात आयद करने वाला भारत खुद दहशतगर्दी में मुलव्वस निकला। भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे की हकीकत अयां हो गई है। सिडनी हमले के मुल्जिमान का ताल्लुक भारत से निकला। नवीद इकराम के साथी की भी तस्दीक हो गई। पाकिस्तान पर इल्जामात आयद करने वाला भारत खुद दहशतगर्दी में मुलव्वस निकला। भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे की हकीकत अयां हो गई है। भारत को बहुत बड़ी पसपाई का सामना करना पड़ रहा है। सिडनी हमले के मुल्जिमान का ताल्लुक खुद भारत से निकला, जो ये इल्जामात पाकिस्तान पर आयद कर रहा था कि मुजरिम पाकिस्तान से ताल्लुक रखता है। पाकिस्तान पर इल्जामात आयद करने वाला भारत खुद दहशतगर्दी में मुलव्वस निकला है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सलमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, हम पहले ही कह रहे थे कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जो कि भारत की जानिब से इजरायली जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनकी बुनियाद के ऊपर किया गया। डेफिनेटली इसके अंदर हमने एक बार फिर देखा कि जो एक ईवल नेक्सस है इसराइल का, भारत का, और उसके बाद बदकिस्मती से उसके अंदर अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के साथ उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए नेटवर्क भी शामिल हुए। लेकिन जो अब ये दोनों मुल्जिम या मुजरिम या मुबैना हमलावर सामने आ रहे हैं, उनके हवाले से मजीद इंकशाफ सामने आया है कि जिस मुजरिम या मुल्जिम की बात की जा रही है वो खुद दरहकीकत उसका ताल्लुक भारत से था। और उसको आपने देखा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 1998 से ऑस्ट्रेलिया में मुकीम था। उसके पास पहले बताया गया है कि स्टूडेंट वीजा था, स्टूडेंट वीजे के बाद उसका पार्टनर वीजा बना, और पार्टनर वीजे के बाद उसका जो बेटा है वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही पैदा हुआ, वो भी ऑस्ट्रेलियन शहरी था। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उसके पास ऑस्ट्रेलिया में वो गन क्लब का मेंबर भी था। उसके पास 6 ऐसे वेपन्स थे जो कि लाइसेंस्ड वेपन्स थे। और उसके बाद उसके जो साथी हैं वो बता रहे हैं कि वो जानते हैं कि दोनों जो मुल्जिम या मुजरिम है वो इंडियन ओरिजिन से थे, यानी कि भारतीय निजात थे, पाकिस्तानी नहीं थे। ये दोनों नवीद इकराम, साजिद इकराम, दोनों के हवाले से कहा जा रहा है कि जो उसमें से वालिद था हमलावर का, या दोनों हमलावरों की अगर हम बात करें तो वो इंडियन ओरिजिन के थे। उनकी रूट्स जो है वो इंडिया से मिलती हैं, और वो 1998 से एक मुल्जिम जो है वो तो वहां पर मुकीम था, दूसरा मुबैना हमलावर भी ऑस्ट्रेलियन शहरी था, ऑस्ट्रेलिया में ही उसकी पैदाइश हुई। तो जो भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स या जो भारतीय आप कह लें कि मीडिया की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था वो बिल्कुल बेबुनियाद साबित हुआ। उसकी हकीकत खुलकर सामने आ गई। पहले भी जो आदादोशुमार पेश किए जा रहे थे वो भी गलत थे, वो भी बिल्कुल फेक न्यूज थी, फेक इंफॉर्मेशन थी। और अब जो उसके पाकिस्तानी ओरिजिन के हवाले से जो बात की जा रही थी उसके अंदर से खुद आप कह सकते हैं कि गुब्बारे से हवा निकल गई और उसके बारे में पता चल गया है कि वो इंडियन ओरिजिन का था। बहरहाल इंडियन ओरिजिन का था, अफगान ओरिजिन का था, जो भी था, पाकिस्तान से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। और जिस तरह से इंडियन और इसराइली मीडिया उसका ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल एक फेक न्यूज, फेक प्रोपेगेंडा है। उस मुजरिम का पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान के किसी रिकॉर्ड में कोई जिक्र नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे की हकीकत अयां हो गई है। सिडनी हमले के मुल्जिमान का ताल्लुक भारत से ही निकला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।